क्या सिर्फ 5,000 का जुर्माना न भरने की वजह से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या जेठालाल की सबसे बड़ी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी? और आखिर म्यूनसिपल ऑफिस का बाबू जेठालाल का फाइन लेने से क्यों मना कर रहा है? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जेठालाल की ऐसी मुसीबत देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जेठालाल की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होते ही दूसरी पहले से भी बड़ी मुसीबत उसके सामने आ खड़ी होती है। हाल ही के एपिसोड में जब जेठालाल अपनी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बाहर पहुंचते हैं तो दुकान पर ताला देखने को मिलता है। जेठालाल समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी दुकान पर ताला किसने और क्यों लगाया। इतने में बागा कुछ याद आने के लगता है। वह कहता है कि अगर वह थोड़ा दिमाग लगाए तो शायद पूरी बात याद आ जाएगी। मजेदार अंदाज में बागा शटर पर अपना सिर हल्का मारता है और अचानक उसकी पूरी घटना याद आ जाती है। बागा बताता है कि कुछ दिन पहले गोकुलधाम सोसाइटी में कलिंगड़ बेचने का सीजन चल रहा था। उसने सोचा था कि अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बाहर भी कलिंगड़ बेच दिया जाए तो थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। बस यही सारी मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे ही बागा दुकान के बाहर कलिंगड़ जमा कर बेचने लगता है तभी वह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी पहुंच जाते हैं। अधिकारी देखते हैं कि बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक जगह पर सामान बेचना जा रहा है। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाबू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर 5,000 का जुर्माना लगा देते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि 5 दिनों के अंदर यह फाइन जमा कर दिए जाए, नहीं तो कार्यवाही होगी। उस समय जेठालाल इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। रोजमर्रा की भागदौड़ में वह इस जुर्माने को पूरी तरह भूल जाता है और यह एक छोटी सी गलती बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। 5 दिन पूरे होने के बाद जब फाइन जमा नहीं होता तब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कार्यवाही करते हुए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पर ताला लगा देते हैं। जैसे ही बागा यह पूरी बात बताता है जेठालाल के होश उड़ जाते। उसे समझ में आता है कि आखिर उसकी दुकान क्यों सील लगाई गई। जेठालाल तुरंत मेहता साहब की मदद मांगते हैं। हमेशा की तरह मेहता साहब भी अपने दोस्त का साथ देते और दोनों सीधे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जेठालाल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर और एक कमरे से दूसरे कमरे तक बार बार भेजा जा सकता है। कोई कहता है कि पहले इस बाबू मिलिए तो कोई कहता है कि दूसरे अधिकारी से पास जाइए। बेचारा जेठालाल पूरी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। अधिकारी जब उस बाबू तक पहुंचा था जिसके पास फाइन जमा होने हैं तब उसे लगता है कि अब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। बाबू साफ शब्दों में कहता है कि आज आपका फाइन जमा नहीं होगा। यह सुनते ही जेठालाल और मेहता साहब दोनों हैरान रह जाते हैं। जेठालाल बार बार पूछता है कि आखिर वजह क्या है, मैं तो अपना जुर्माना भरने आया हूँ। लेकिन बाबू बिना कोई साफ जवाब दिए बस इतना कहता है कि आज फाइन जमा नहीं हो सकता। अब जेठालाल की चिंता और भी बढ़ जाती है। दुकान के पहले से ही बंद है, कारोबार ठप हो पड़ा है, ऊपर से फाइन भी जमा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ताला खुलेगा? क्या जेठालाल अपनी दुकान वापस शुरू कर पाएगा या फिर उसकी मुसीबत और भी बढ़ जाएगी? इस सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि जेठालाल की दुकान जल्दी खुल जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाबू जेठालाल के साथ सही किया या गलत।